नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूरोग्लियल क्या होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को स्किप ना करें। तो हम शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल को ग्लियल सेल भी कहते हैं। क्या पहला पॉइंट है, न्यूरोग्लियल सेल को ग्लियल सेल भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स की मदद करने वाली कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स की मदद करने वाली कोशिकाएं होती है। ये खुद संदेश नहीं भेजती है। फिर से समझिएगा, न्यूरोग्लियल सेल को ग्लियल सेल भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स की मदद करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये खुद को संदेश नहीं भेजती हैं, लेकिन न्यूरॉन्स को सुरक्षा, पोषण और समर्थन देती है। आप अगर इसका फिगर देखना चाहें तो आप फिगर को, वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं फिगर। अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक पीएनएस में, एक सीएनएस में। तो पहले हम बात करेंगे सीएनएस में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में पाए जाने वाली चार प्रमुख ग्लियल कोशिकाएं होती है। सीएनएस में चार प्रमुख ग्लियल कोशिकाएं होती है। पहला एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा माइक्रोग्लियल, चौथा एपेंडिमल। तो हम अगर पहला समझें, एस्ट्रोसाइट्स, ये स्टार के जैसे दिखते हैं। स्टार आप तो देखे होंगे, स्टार या बनाया भी होगा, तारे देखे होंगे। स्टार जैसे दिखते हैं, न्यूरॉन्स को पोषण देते हैं। क्या देते हैं? न्यूरॉन्स को पोषण देते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में मदद करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब आता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसमें सीएनएस के एक जोन के चारों ओर माइलिन शीट बनाते हैं, क्योंकि जहाँ माइलिन शीट बनता है वहाँ मैसेज को जल्दी भगाने का काम करता है। आप अच्छे से समझिए मेरी बात को। जहाँ एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीट होता है, माइलिन शीट क्यों होता है? मैसेज को बहुत जल्दी भगाने का काम करता है। अब मैं आपको बताऊँ, माइक्रोग्लियल में बहुत ईजी है। ये रक्षा प्रणाली जैसे काम करते हैं माइक्रोग्लियल। सबसे आसान बात, पहला पॉइंट मान लीजिए, ये रक्षा प्रणाली जैसे काम करते हैं। संक्रमित या मृत कोशिकाओं को साफ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये खास बात, संक्रमित या मृत कोशिकाओं को साफ करते हैं। अगर हम बात करें एपेंडिमल सेल्स, ये ब्रेन के, आप बातों को अच्छे से समझिएगा, ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनल की लिनिंग में पाई जाती है, जिसे सीएसएफ के प्रवाह को नियंत्रित करती है। आप अच्छे समझिएगा, ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनल की लिनिंग में पाई जाती है। कहाँ? सेंट्रल कनल की लिविंग में पाई जाती है। ये सीएफ के प्रवाह को नियंत्रित करती है। सीएफ का फुल फॉर्म होगा कैरेब्रोसिपिनल फ्लूइड। अब हम बात करेंगे पीएनएस। अभी हम सीएनएस के चार ग्लियल थे उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम करेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले दो प्रमुख ग्लियल कोशिका, इसमें दो ही पाए जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें, श्वान सेल में पीएनएस में माइलाइन शीट बनाती है। ये तो अभी बताया था मैं आपको, सबको कंफर्म हो गया होगा कि पीएनएस में माइलाइन शीट बनाती है। एक श्वान सेल एक ही एक जोन को कवर कर सकता है, बस सिंपल सी बात, इसमें कुछ भी नहीं। श्वान सेल में पीएनएस में माइलाइन शीट बनाती है और एक श्वान सेल एक ही एक जोन को कवर करती है। अगर अब हम बात करें सैटेलाइट सेल, दो होते हैं पीएनएस में, एक सैटेलाइट सेल और एक श्वान सेल। अगर हम सेकेंड की बात करें सैटेलाइट सेल की, सैटेलाइट सेल में ये गैंग्लिया में पाए जाते हैं। बस सिंपल सी बात है, इतना आप याद कर, इतना भी आप लिख देंगे अगर एग्जाम में तो एक नंबर तो मिल ही जाएगा। एक गैंग्लिया नसों में पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स को सपोर्ट और पोषण देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।